आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नेशनल फोरम कन्वेंशन से खिताब किया। यह आपको अपडेट दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। जावेद सुमरे जो कि इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जावेद, आर्मी चीफ ने मजीद क्या कहा इस कन्वेंशन में? जी वहाँ बिल्कुल आर्मी चीफ की जानिब से नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से एक खिताब किया गया है और इस खिताब में आर्मी चीफ ने जो है वो ज़राअत और मवेशी की जो तकरीबन ज़राअत और मवेशी का शोबा जो है वो उन्होंने कहा है कि तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है और इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल हैं, जिनके नतीजे में बेतहाशा इनाम मिलते हैं। आर्मी चीफ का जो है फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहना था कि पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलमा के नाम पर जो है दो ही रियासतें कायम हुई हैं, एक रियासत तैयबा और दूसरा रियासत पाकिस्तान। और उनका ये कहना था कि ये महज इत्तफाक नहीं है। इसके अलावा आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है, जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू और आम जैसे फल, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायदे आज़म के 3 ज़रूरी उसूलों, जिसमें ईमान, इत्तेहाद, तंजीम जो उसूल थे, उनको जो है वो बुला दिया है। और इसके अलावा उनका कहना था कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले जो है वो ज़राअत पर काम करना है। उनका ये कहना था कि तमाम अजला में ज़रई जो मॉल्स हैं, एग्रीकल्चर मॉल्स का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ किसानों को हर तरह की ज़रई सहूलियात अब मुयसर होंगी। इसके अलावा आसान ज़रई कर्जों, कोल्ड स्टोरेज की जो एक चेन है वो बनाई जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों के तासरात से महफूज बीज जो है वो, जबकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लाइव स्टॉक की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। और इसके अलावा आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। ये वाज़े खिताब में वाज़े पैगाम दिया है आर्मी चीफ ने। और इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि जो सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। ठीक है जावेद सुमरो, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। आर्मी चीफ की जानिब से अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई हैं। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आर्मी चीफ की जानिब से नेशनल फार्म्स कन्वेंशन से खिताब में ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है, हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ ने ये कहा। उन्होंने ये कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद ये है कि हमें आगे बढ़ना है। 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया कि हर किस्म के माफियास की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा यानी कि रियासत मदीना और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब किया। उनकी जानिब से कहा गया कि हर किस्म की माफियास की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि कलमा के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई हैं, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हारिस साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान के बारे में मनफी बातें बताई जा रही हैं। हर किस्म के जो माफियाज हैं कौम के साथ मिलकर उनकी सरकोबी करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखें, चीफ आर्मी स्टाफ जितनी जनरल आसिम मुनीर जितनी मेहनत कर रहे हैं
اور ان کی محنت پھلاور بھی ہو رہی ہے. آپ کے سامنے اسٹاک ایکسچینج کہاں پر ہے, اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو رہا ہے, بہت امپرومنٹ ہے. SIFC بہت بڑا ان کے انیشیٹو ہے. آئی تھنک ہمیں سب کو ایز اے قوم ایک بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے دشمن کے نیریٹو کو, جو فوج اور عوام میں گمراہی پیدا کرتا ہے, فیصلے پیدا کرنا چاہتا ہے, وہ ہم نے ڈیفیٹ کرنے, ہم نے ایز اے نیشن اس ٹیررزم کو اور یہ نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے. پاکستان کی مسلح فوج ضامن ہے اسٹرانگ پاکستان کے لیے, فیڈریشن آف پاکستان کے لیے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. پاکستان فوج ہر وقت ہر موقع کے اوپر پاکستان کی بقا کے لیے, سلامتی کے لیے کھڑی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ہر سینئر آفیسر سے لے کے جوان تک ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.